भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में दरार आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ये शुल्क 7 अगस्त यानी आज से 21 दिन बाद 27 अगस्त को लागू होगा। इससे भारत पर कुल टैरिफ 50% तक पहुंच जाएगा, जो अमेरिका के किसी भी व्यापारिक साझेदार पर सबसे अधिक है। हालांकि ट्रंप ने इसका कारण बताया है कि रूस से तेल खरीदना इसका सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि हमने भारत पर यह फैसला लागू किया है और हो सकता है कि अगला नंबर चीन का हो। हालांकि चीन का नाम टैरिफ आदेश में नहीं है, लेकिन ट्रंप ने संकेत दिया है कि भविष्य में वो इसी तरह की कार्रवाई और सख्त कार्रवाई कर सकता है। किन सेक्टर्स पर इसका असर पड़ेगा, तो इसमें टेक्सटाइल्स, चमड़ा, झींगा, समुद्री उत्पाद, रत्न, आभूषण के साथ केमिकल्स शामिल हैं, जिन पर विशेषज्ञों का कहना है कि अब अमेरिका में भारतीय सामान महंगे हो जाएंगे, जिससे भारत की बिक्री घट सकती है। लेकिन दुनिया कुछ सोचती इससे पहले ही भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना अमेरिका का नाम लिए साफ तौर पर कहा कि हमारे लिए किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों का हित सबसे जरूरी है। भारत कभी इनके हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। हमें पता है कि इसका नुकसान होगा, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। भारत इसके लिए तैयार है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। इतना ही नहीं, विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका की कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया और गलत बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत तेल खरीदने का फैसला अपने 1.4 अरब लोगों की जरूरतों को देखकर करता है, इसलिए हम अपने देश के हित की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार इस फैसले से भारत के निर्यात पर गहरा असर पड़ेगा। भारत के अमेरिका को निर्यात का कुल आंकड़ा 2024 में करीब 87 अरब डॉलर था। कपड़े, जूते, रत्न, आभूषण और सी फूड जैसे क्षेत्रों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। अमेरिका को होने वाला 55% निर्यात अब प्रभावित होगा। भारतीय उत्पाद अब वियतनाम, बांग्लादेश और जापान जैसे देशों के मुकाबले 30 से 35% महंगे हो जाएंगे, जिससे प्रतिस्पर्धा कठिन हो जाएगी। इस झटके से भारत की जीडीपी वृद्धि 6.5% से घटकर 6% से नीचे रह जाएगी। इतना ही नहीं, अभी से रुपए की गिरावट भी देखी जा रही है। शेयर बाजार में भी हल्की सी गिरावट देखी जा रही है। भारत सरकार फिलहाल कोई कदम नहीं उठा रही, लेकिन निर्यातकों को राहत देने के लिए लोन गारंटी, ब्याज सब्सिडीज जैसे विकल्पों पर विचार कर रही है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों का यह भी मानना है कि 21 दिन की देरी का मतलब है संपर्क और वार्ता की खिड़की खुली होना। लेकिन अगर बात ना बनी तो भारत को अब अमेरिकी बाजार में अपने सामान बेचने में मुश्किल हो सकती है। लेकिन सरकार ने साफ किया है कि वो दबाव में झुकेगी नहीं। देश के किसानों, मछुआरों और नागरिकों के हित में ही मजबूती से खड़ी रहेगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही चीन की यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो 7 सालों में उनकी पहली यात्रा होगी। इसे अमेरिका से बिगड़ते रिश्तों के बीच एक संभावित कूटनीतिक संतुलन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में सबसे गंभीर मोड़ आ चुका है। अब देखना यह होगा कि दोनों देशों के बीच कोई नया समझौता होता है या फिर ये तनाव और बढ़ेगा या बरकरार रहेगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।